ओम शांति। आज की मुरली है 27/8/2023। अव्यक्त बाप दादा। यह अव्यक्त मुरली है, अर्थात ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद शिव बाबा गुलजार दादी के तन में आते हैं। इसको हम अव्यक्त मुरली बोलते हैं। जो रोज़ होती है वह साकार मुरली, यानी ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा के सुनाते हैं। तो आज की मुरली है, रिवाइज है 16/11/95। टाइटल है बाप दादा की चाना, डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ, मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी करना पड़ता है नंबरवार याद प्यार, लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि का समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने कारण माया भिन्न भिन्न से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेह में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हमारे पास अभी तक माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना, बैठते भी हो उठते भी हो, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वह आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे, दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएंगे? हीरे में जाएंगे, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो वेद संकल्प ये भी क्या है, हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो हो ना, आदत पड़ी हुई है। इसीलिए व्यक्ति भी क्या है, मिट्टी है ना। मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुणों से, तो कहते हैं और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं, लेकिन इनका एक गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा है, ये भी आकर्षण है। व्यक्ति की सेवा की विशेषता का दाता कौन? वे व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? व्यक्ति बहुत अच्छा है वह ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, या वह विशेषता ज्ञान से ले आता है? ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वह विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता,
नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन है? बाप। तो किसकी देन? किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता, दाता अच्छा लगता, तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाबा ने कहा उनके प्रति वैर संकल्प भी चलेगा ना, तो वह पवित्रता नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वो हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो। स्वार्थ रखना नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या मैं नहीं जाऊँ? नहीं तो ईर्ष्या, घृणा, ये एक एक साथी आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ऑफर किया ठीक है, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेंगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेंगी। तो टीचर्स क्या करेगी? 100% लगाव मुक्त, बोलो हाँ या ना। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे डायमंड जुबली नहीं मनानी है। डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है। जो गवर्नमेंट की आँख खुलेगी, ये क्या है, किसी कार्य में वह ना कर नहीं सके और ये ऑफर करे। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की? हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी चलाए, ऐसे मांगनी की थी ना। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें। हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना है। यह है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है क्या बनना है? लगाव मुक्त। सभी तभी ये हो सकता है। अभी भी बच्चों को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा, और आपस में कमज़ोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिखले दी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी आचल रहने वाले विजय रतन भव। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो विजय कहाँ जाएंगे? ऐसे निश्चय बुद्धि कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी आचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में निश्चय। ड्रामा में निश्चय यानी हम आदि की आत्मा है, देवकुल की आत्मा है, कल्प कल्प की विजयी रतन है। स्लोगन उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ते बनने का पुरुषार्थ करता है। शांति।